अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ डो बनाने का वो तरीका शेयर करूंगी जिससे हमारा पिज़्ज़ा सुपर सॉफ्ट और इतना हाइट वाला बनेगा जैसा कि हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं। वो कैसे डो बनाते हैं, पिज़्ज़ा डो जो है वो इतनी परफेक्ट कैसे बनेगी और क्या गलतियां करते हैं हम पिज़्ज़ा डो बनाते वक्त जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से राइज नहीं हो पाता। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बॉल ले लेना है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नीम गर्म पानी। हाफ कप ये पानी है, ये हमने नीम गर्म यूज़ करना है, तेज़ गर्म पानी इसमें यूज़ नहीं करना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। आप 1 टेबल स्पून भर के भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो ईस्ट है वो एक्सपायर ना हुई हुई हो, वरना इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो राइज़ नहीं होगा। अब जो हमने ईस्ट यूज़ किया है इसको हमने एक्टिवेट करने के लिए 1 टीस्पून इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और इसे कवर करके हमने 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 2 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदे को आप अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया करें। मैदा छानने से जो है हमारा जो पिज़्ज़ा वो बहुत अच्छा राइज़ होगा, कोई लम्स नहीं होंगे उसके अंदर। आपने इसे हाथ की मदद से ही इसकी डो बनानी है। आपने साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाना है इसके अंदर, और एक अच्छी और परफेक्ट डो आपने बना लेनी है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हमने अच्छे से जो है ऑयल को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, और हमने जो ये डो है इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है। सेम आपने यही प्रोसेस करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से इसको डो को अच्छे से स्ट्रेच करना है। और जो आपकी डो है वो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए, नॉर्मल डो रखनी है आपने। इसको इसी तरह से स्ट्रेच करते जाना है। अब थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथ पे और इसे अच्छे से इसका एक पेड़ा बना के आपने इसे उसी बाउल में दोबारा वापस रख देना है। बाउल को आपने अच्छे से जो है ग्रीस कर लेना है। जब हमारी डो राइज होगी तो वो इसको चिपकेगी नहीं, तो इसे अच्छे से पूरे बाउल को हमने ग्रीस करना है। अब आपने डो को जो है वो बाउल के अंदर रख देना है और इसे ऊपर से हल्का सा इसके ऊपर ऑयल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के इसे कवर कर दें और इसे आपने 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। 3 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी राइज हुई है, ये देख लें। अब हमने इसकी जो एयर है वो रिमूव करनी है और इसे हमने बाउल से बाहर निकाल लेना है। अब हम होममेड पिज़्ज़ा सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून केचप ले लिया है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जाएगा रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। अब इसके अंदर जाएगी 1 पिंच हल्दी, वो भी जैसे इसका कलर थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना है इस वजह से, और इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारी नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस जो है वो रेडी है। इसको बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है आपने इसकी। पिज़्ज़ा प्लेट को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डो रखेंगे और इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसे पूरे प्लेट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। इसे हम साइड पे रख के अब हम जल्दी से इसकी पिज़्ज़ा फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए।
लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम चिकन ऐड कर रही हूँ, वो भी बोनलेस है, तो आप भी इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड करिएगा और इसे हम अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने इसे तब तक पकाना है जब तक गोश्त जो है वो अपना पानी नहीं छोड़ देता। तो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। अब बस हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पकाना है हल्की आंच पर। अब कलर के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड की है ताकि इसका जो है बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। दो 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप वाटर। इसे अच्छे से मिक्स करके हमने इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये देखें इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे खुश्क हो जाए। अब बस इसे फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब जो हमने सॉस बनाई है उसे हम अपनी डो के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से इसको अपने स्प्रेड करना है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पिज़्ज़े के लिए बेस्ट होती है वो मोज़रेला चीज़ होती है। और अभी जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छे से आपने इसके ऊपर ऐड करनी है और इसके ऊपर अब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च और इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ और ऐड करेंगे। ये प्याज को मैंने गोल कट कर लिया था और ये मैं उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो लीव्स और थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 15 मिनट पहले मैंने पतीला जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हमने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए बेक करना है मीडियम आंच पर। 30 मिनट्स हो चुके हैं। हम अपना पिज़्ज़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छा राइस हुआ है, बहुत प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। ब्लैक ऑलिव्स और मशरूम वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना हाइटेड पिज़्ज़ा बना है, सुपर हाइटेड एंड सुपर सॉफ्ट। ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और ये देखें कितना सॉफ्ट है। इसी तरह का पिज़्ज़ा था जो आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में शेयर करूँगी वाइट सॉस पिज़्ज़ा, जो कि आप लोग रेस्टोरेंट्स में बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी सॉस कैसे बनेगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विद माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।